हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है मिलिट्री समरी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, कुछ ताजा तरीन रोचक बातें। आज के वीडियो में आपको बहुत सारी खास जानकारियां सीखने को जानने को मिलने वाली हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी के आसपास। यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन्स देखने को मिले हैं। खैर, यहाँ पर मैं जो इनका कारण है ये बताऊं तो इसका कारण है कि यूक्रेन अंडर अटैक। यूक्रेन अंडर अटैक का मतलब ये है कि यूक्रेन में आज देखने को मिला था बीते 24 घंटे में बहुत से ड्रोन और अलग अलग प्रकार के हमले हुए थे। इसका जो मैप है ये मैंने आपको अभी दिखाया। और एयर डिफेंस फोर्सेस की अगर रिपोर्ट हम देखें तो इसमें बहुत कुछ लिखा है। 459 की संख्या लिखी है। 420 की संख्या में अलग अलग ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने हमले करने के लिए। दो जिरकॉन एंटी शिप मिसाइल्स का उपयोग किया था। 11 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया था। 24 X-101 या खा 101 क्रूज मिसाइल, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसका उपयोग किया था। और दो की संख्या में X-69 करके मिसाइल है जो कि सुखोई 57 फाइटर जेट के द्वारा रूस इस्तेमाल में लाता है, इनका भी उपयोग देखने को मिला था। और हाँ, इसमें यही एक और रिपोर्ट लिखी है अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल्स हैं और जो जो उपयोग हुई थी। 37 मिसाइल्स के आसपास ये देखने को मिला था कि ये उपयोग में लाई गई थी। मुख्य टारगेट्स की बात करें तो यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और शायद एक एयरपोर्ट पर भी हमला देखने को मिला था। राजधानी कीव के आसपास से एक 750 केवी का बिजली का सबस्टेशन है विशाल, इस पर हमला देखने को मिला था। ओडेसा में देखें तो यहाँ पर भी हाँ खबरें निकल कर आई थी इस्कंदर मिसाइल के हमले। और ओडेसा राज्य में ही पावर आउटेज, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक हैज बीन रिपोर्टेड ऑन एनर्जी फैसिलिटीज। बिजली के जो बड़े बड़े सबस्टेशन है इन्हीं पर ये हमले ज्यादातर देखने को मिले थे, क्योंकि रिपेयरिंग का काम काफी तेज करते है यूक्रेनियन सरकार। ये इस युद्ध के 3-4 सालों में अब हमें समझ में आ चुका है स्पष्ट रूप से कि आखिर रूस इतनी देर तक क्यों अटका है इस युद्ध में। एक कारण इनमें से ये भी है कि यूक्रेनियन सरकार के द्वारा जो रिपेयरिंग का काम किया जाता है ये काफी तेज रफ्तार पर देखने को मिलता है। खैर, वो जो वीडियो में लोड करने की कोशिश कर रहा था वो लोड हो नहीं पा रही थी, लेकिन हम आगे जरूर बढ़ते हैं और जापोरिजिया सेक्टर की ओर भी हम देखते हैं। तो लोकेशन नॉट स्पेसिफाइड, जापोरिजिया शहर में ही है हमला देखने को मिला था, जिसमें कि एक यूक्रेनियन पॉलिश मॉडिफिकेशन ऑफ द AN-28, हाँ, एक यूक्रेनियन फाइटर एयरक्राफ्ट ने एक रशियन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था, यानी मार गिराया गया था इसके द्वारा। बात करते हैं रिपोर्ट्स की फ्रंट लाइन से। वोस्टोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर 340 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखा गया है। आज पता नहीं क्यों पर ये जो वोस्टोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट है यहाँ पर जापोरिजिया के आसपास देखने को मिलती है। कोपेनी गांव के आसपास ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। शायद इसका कोई खास कारण हो सकता है, या फिर इसका कोई खास कारण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अभी हो सकता है कि यहाँ पर वोस्टोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब ये ओरिखव शहर आता हो। और ओरिखव शहर की ओर जो मेरे ख्याल से इसी महीने से मेरा मतलब है फरवरी से नहीं, मार्च से मेरा मतलब है, क्योंकि फरवरी अब लगभग खत्म हो गया है। आज 26 फरवरी की तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 1-2 दिन में ये फरवरी महीना खत्म हो जाएगा। मार्च के महीने में हमें हो सकता है देखने को मिले और एक शहर की ओर असॉल्ट रूसी सेना का, और ये वोस्टोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ही करने वाली हैं जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की जो मेन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब ये जापोरिजिया शहर की ओर देखने को मिलेगी, जितना मेरा अनुमान कहता है। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया में 35 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर सिचुएशन की,
ज़ापोरिजिया और निप्रो फ्रंटलाइन में सिचुएशन की हम बात करें तो 2026 के जो जनवरी महीना का अंत है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ लेकर आया कि एक लार्ज डिफेंसिव एरिया जो कि इस फ्रंट लाइन में पड़ता था, इसको आज़ाद करवाया ईस्ट ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने, यानी वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने। इस रिपोर्ट में ये लिखा है। और इसमें एक दो ज़रूरी बात ये भी लिखी है कि ये जो काउंटर अटैक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ज़ापोरिजिया और निप्रो फ्रंट लाइन में, ये एक्चुअल रिजल्ट इनका गोल कम है और इनका गोल जो है वो डिप्लोमेसी ज़्यादा है। यूक्रेन अपने पार्टनर्स को ये दिखाना चाहता है कि हम फ्रंट लाइन पर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये सारे काउंटर अटैक्स किए गए, जो कि हो सकता है कि अभी अब तो बहुत कम हो चुके हैं, ना के बराबर हो चुके हैं, और ये सारे काउंटर अटैक्स फेल हो गए, कुछ रिजल्ट लेकर आए नहीं यूक्रेन के लिए। इसका नतीजा क्या देखने को मिला? इसका नतीजा ये देखने को मिला कि सोशल मीडिया कैंपेन्स या कहें फेक न्यूज नेटवर्क्स के माध्यम से यूक्रेन ऐसी खबरें या रिपोर्ट्स पब्लिश करवाता है जानबूझकर कि जिसके कारण लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में कुछ हो रहा है। हकीकत अगर मैं बताऊं, जो मेरा मानना भी है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। ये एक एक्चुअल सच्चाई है जो कि हमें मानना चाहिए जिसको, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स के बीच में आज तक इस बात के कोई भी वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पाए कि क्या वाकई में, जैसे ये अंद्रीव का गांव है, ये रूसी सेना के कब्जे में है। मैं जानता हूं ये बात, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा निकल कर आई कि ये जो गांव है ये यूक्रेनियन सेना के कब्जे में आ चुका है, और हालांकि वीडियो सबूत कभी नहीं आए। खैर, एक मैप करेक्शन देखने को मिला है हमारे मैप पर, और हाई गांव, HAI हाई गांव और नोवो एलेक्सेंद्रीवका नाम से जो दो गांव है, नोवो एलेक्सेंद्रीवका का कुछ भाग और हाई गांव, ये दोनों अभी के लिए यूक्रेन के कब्जे में दिखाए गए हैं। कुछ लॉजिकल बातचीत हमारी टीम में काफी दिनों से हो रही थी, और कुछ थोड़े से इलाके यहाँ पर मैप करेक्शंस के तौर पर दिखाए गए हैं। ये यूक्रेन की सफलता नहीं है, ये मैप करेक्शंस है, क्योंकि पहले ये इलाके कंटेस्टेड रूप में थे। बताया जा रहा था कि रूसी सेना का कब्जा है इन इलाकों के ऊपर, लेकिन बहुत समय से कोई रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आई फिर, और ना ही कोई सबूत निकल कर आ पाए। तो फिर इसको एज यूजुअल, जैसे ये कंटेस्टेड इलाके के रूप में पहचाने जाने से पहले थे, यानी येलो कलर में, वैसा ही इनको कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 270 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का मेंशन है, और यहाँ पर शायद हमारे एडिटर से आज कुछ गलती हुई होगी। ये जो FPV ड्रोन स्ट्राइक्स रेड कलर के आइकन में हमें दिखाई देती हैं, ये यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ड्रोन वॉरफेयर का सिलसिला अभी भी चल रहा है। ये रशिया और यूक्रेन के जो ड्रोन्स है, लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स तो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, FPV ड्रोन और रिकॉनेसेंस मीडियम रेंज ड्रोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनके बीच में वॉरफेयर लगातार चल रहा है। एक सेना का ड्रोन दूसरे सेना के ड्रोन को तबाह करने की कोशिशें करता रहता है। पक्रोव्स्क शहर के पास में एक छोटी सी सफलता ये पहचानी गई है। FPV ड्रोन वीडियो सबूत की बमबारी के आधार पर रूसी सेना की सफलता के तौर पर इसको मार्क कर दिया गया है। कॉन्स्टेंटिनोवका की बात करें तो कॉन्स्टेंटिनोवका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, अगर मैं स्पेसिफिकली ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूं तो लाल रंग के एक ड्राइंग में मैं करके इसको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो इलाका है, इधर अभी रूसी सेना का पूरा फोकस अभी के लिए देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से हमें इतनी ज्यादा बमबारी भी देखने को मिल रही है। कुछ एक वीडियो हम देखने की कोशिश करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा इसको कर देता हूं, और इसमें आर्टिलरी बमबारी है ज्यादातर, कुछ मोर्टार अटैक्स भी है। ये यूक्रेनियन सैनिक एक दो टहल रहे हैं जिनको कि रशियन ड्रोन्स के द्वारा पहचान लिया जाता है, और इनके जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं इन पर मोर्टार बमबारी और आर्टिलरी बमबारी देखने को मिलती है। एक सफलता, ये फार्म हाउस है कॉन्स्टेंटिनोवका शहर के अंतर्गत ही आता है ये फार्म हाउस, जहां पर ये सफलता पहचानी गई है आर्टिलरी बमबारी के आधार पर। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 125 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का मेंशन है, और लॉजिस्टिक के जितने भी रूट है, लॉजिस्टिक्स के
रूट अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ से बढ़कर कॉन्स्टेंटिनोव का शहर की ओर जाते हैं, और इन्हीं लॉजिस्टिक्स के जो रूट है इन पर एफपीवी ड्रोन वीडियो जो सबूत है ये हमें बताते हैं कि पूरी तरीके से चौबीसों घंटे कंट्रोल करके रख रहे हैं रशियन एफपीवी ड्रोन। और स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में ये बमबारी देखिए, ये अपने आप में समझाने के लिए काफी है। खैर मैं बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स है इनको मेनली अटैक कर रही है रूसी सेना। अभी के लिए ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि बहुत ज्यादा सफलता निकल कर आ रही है रूसी सेना की, क्योंकि अभी रूसी सेना यूक्रेनियन लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर एग्जॉस्ट करने के मूड में है। यहाँ पर अभी और ज्यादा धरती कब्जाने के मूड में मुझे कम कम दिखाई देती है रूसी सेना। इसके बजाय जो स्लोवियांस्क शहर से सप्लाई सपोर्ट आ रहा है इस इलाके में, इसको एग्जॉस्ट करने के मूड में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि सप्लाई सपोर्ट की जो रूट्स है, जो रास्ते हैं, ये बहुत सीमित है। ये जो नीले रंग में आपको दिख पा रहे हैं ये पानी की नदियां नाले हैं, और जो सप्लाई सपोर्ट के रूट्स है ये बहुत सीमित है। जैसे कि ये दो रोड्स जो आप देख पा रहे हैं, इनके उत्तरी छोर में भी एक पानी की नदी है, और ये देखिए ये यहाँ से ये जो अंडरग्राउंड रास्ता है ये फिर से चालू हो जाता है पानी की नदी का। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं लिमान शहर की ओर। इधर कुछ खास हमें दिखा नहीं। लिमान शहर में शायद अभी असॉल्ट ऑपरेशन वही टैक्टिक रूसी सेना अपना रही है, 2 3 4 सैनिकों के ग्रुप्स को भेज भेज कर और धीरे धीरे असॉल्ट कर रही है रूसी सेना। लिमान शहर में इकट्ठा या कहे एक बार में असॉल्ट नहीं कर रही है, और ज्यादातर फ्रंट लाइंस में अब यही स्ट्रेटेजी अपनाती है रूसी सेना। एक बार में बहुत सारे हजारों सैनिकों को भेजकर असॉल्ट नहीं करती है, 2 2 4 5 या ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में, अधिकतम 5 सैनिकों के ग्रुप्स में भेजकर सैनिकों को और दुश्मन के जो डिफेंस है इनको कमजोर करती है धीरे धीरे। जेपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 170 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान लिखा है, मेंशन है। इसके अतिरिक्त खार्किव फ्रंट लाइन में हम देखेंगे तो कुछ एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत, और कल हमने सफलता तो देखी थी यही इसी इलाके में जो हम देख पा रहे हैं। और इधर से सूत्रों का कहना है कि रूसी सेना और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर रुकी नहीं है। इस बात के अभी कोई आज तो वीडियो सबूत निकल कर नहीं आए, शायद कल परसों या कभी निकल कर आए। देखेंगे हम नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 175 यूक्रेनियन सैनिकों के नुकसान का मेंशन है। स्ट्राइक ऑन सुमी गैस स्टेशन, सुमी शहर के आसपास जो एक गैस स्टेशन है जहां से लोग अपनी कार्स में गैस भरवाते थे, यहाँ पर भी ड्रोन हमला देखने को मिला था। बाकी एक मैप अगर हम देखें यूक्रेन के द्वारा किस तरीके से ड्रोन हमले किए गए थे यहाँ पर रूस की धरती पर, तो ये फोटो आपको इस बारे में ठीक ठीक समझा सकती है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से रशिया यूक्रेनियन ड्रोन्स बहुत दूरी तक रशिया में जाते हैं। ये मॉस्को से बहुत ज्यादा दूरी कहला जाती है, जहां पर जिस इलाके में अभी मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। रशियन एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखते हैं, एक और ड्रोन रूट, हाँ ये उसी का एक सबसेट की तरह देखने को मिला जो फोटो हमने पिछले आइकन में देखी। और एक रिपोर्ट में 35 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए गए थे ऐसा मेंशन है। क्राइमिया के आसपास से एक और रिपोर्ट, इसमें 60 है, 60 और 35 हो जाता है 95, 95। बॉर्डर के आसपास से अगर हम देखें उसके पहले, हाँ कोई और यहाँ पर एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट नहीं है। यूक्रेन से तो हमने देख ली है। और हाँ, रूस ने 1000 यूक्रेनियन सैनिकों की लाशें यूक्रेनियन सरकार को सौंप दी है। इसके बदले में 35 रूसी सैनिकों की लाशें सौंपी गई हैं रूसी सरकार को। ये रेशियो अपने आप में एक बहुत खतरनाक रेशियो है। 35 के बदले 1000, 35 लाशें रूसी सैनिकों की और 1000 लाशें यूक्रेनियन सैनिकों की। एक्सचेंज ऑफ द डेड, ये देखिए यहाँ पर इसका एक स्टैटिस्टिक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से ये लाल रंग में रूसी सेना के जो सैनिक मारे जाते हैं उनकी लाशें, और नीले रंग में ये जो यूक्रेनियन सेना के सैनिक मारे जाते हैं उनकी लाशें। ये बहुत कुछ अपने आप में बता देता है।
एक दो कुछ राजनीतिक बातें हम यूक्रेन से कर लेते हैं। मॉस्को से कोई खास राजनीतिक बातें थी नहीं, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए यूक्रेन से एक दो कर लेते हैं। यूक्रेन से एक खबर निकल कर आई थी, जनवरी 2026 में 5,622 फैब और ओडैप बॉम्ब्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने, जिसका एवरेज निकल कर आ जाता है 188 पर डे। रोजाना की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जनवरी 2026 में लगभग 180 190 तक जो फैब और ओडैप बॉम्ब्स है ये उपयोग में हुए थे। बहुत से लोग ये जो बॉम्ब्स है इनको मॉक करते हैं इनकी लैक ऑफ एक्यूरेसी के कारण, कि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, ये अपने ठिकाने से बहुत दूर जाके फटते हैं। बी केयरफुल, दैट्स नो लॉन्गर ट्रू। लेकिन ये अब सत्य नहीं है। जो पहले ओडैप बॉम्ब्स और फैब बॉम्ब्स की एक्यूरेसी कमजोर देखने को मिलती थी, ये अब आज की डेट में सत्य नहीं है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी काफी हद तक इंप्रूव कर ली है रूसी सेना ने, और अब ये अपने टारगेट्स को हिट करते हैं। इसराइल से कुछ एक दो बातें हम कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर यात्रा में गए थे इसराइल की, और इनका भव्य स्वागत देखने को मिला था। इसराइल की पार्लियामेंट में इन्होंने कुछ स्पीच दिया था। वैसे तो स्पीच बहुत लंबे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और मोदी जी के, लेकिन कुछ एक दो बातें बताएं तो इन्होंने कहा था मोदी जी ने इजरायली भाषा में आम आम इजराइल चाई या कुछ ऐसा करके, मैं इसको ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन देखें तो द पीपल ऑफ इजराइल लिव, ये एक प्रो इजरायली नारे की तरह देखा जा सकता है इसको। और इसके अतिरिक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल ऑनर से अवार्ड भी इनको ये दिया गया था। ये इजराइल के पार्लियामेंट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड देखने को मिलता है, सबसे ऊंचा अवार्ड है ये इजराइल के पार्लियामेंट का, और ये अवार्ड इनको पहनाया जा रहा है पार्लियामेंट स्पीकर के द्वारा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस यात्रा से बहुत से मिडिल ईस्ट के देश नाराज थे। ईरान का इस पर क्या रिएक्शन होगा ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेतन्याहू तो बहुत खुश हैं इस यात्रा से, और नेतन्याहू ने हाल ही में भारत को अपने जो एंटी इस्लाम एक्सेस है उसमें भी शामिल किया है। ये अक्सर बेंजामिन नेतन्याहू इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं, और इनकी बातों में एक चीज स्पष्ट हो जाती है। इनका कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का कि एंटी शिया एक्सेस नहीं, एक शिया एक्सेस है जिसको कि ईरान लीड करता है, और एक सुन्नी एक्सेस है जिसको कौन लीड करता है अभी इन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन हाँ इन्होंने कहा था कि ये दोनों ही जो मुस्लिम एक्सेस है इनके खिलाफ इसराइल अपना एक एक्सेस या कहे एक संगठन जैसा कुछ बना रहा है, जिसमें कि इन्होंने स्पष्ट रूप से भारत का नाम लिया था, भारत का नाम लिया था, और कुछ अफ्रीका के देश थे इन्होंने, और कुछ मिडिल ईस्ट के देश। एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैं स्पष्ट आपको कह सकता हूं कि भारत के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी नाम इन्होंने लिया होगा, अगर नहीं लिया होगा तो शामिल है नाम। और इजरायली कंपनीज जर्मनी को कुछ अनमैन्ड सबमरीन बोट्स भी सप्लाई कर रही हैं। अनमैन्ड सबमरीन बोट्स मतलब ऐसी सबमरीन्स जिनको कि कोई अंदर बैठ के ऑपरेट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, एक तरीके से सबमरीन ड्रोन हम कह सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।